हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग की चर्चा का विषय है सेल्फ नॉन सेल्फ। हिंदी में उसको कहेंगे सत असत। हमने पिछले 4 सत्रों में बेसिक्स ऑफ हु एम आई की चर्चा की है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, और उसमें जो हमने चर्चा की उसको हमको पहले दोबारा से संक्षेप में समझना होगा। हमने चर्चा की कि जो शरीर है, ये शरीर में 5 कोश हैं। देयर आर 5 शीट्स ऑफ बॉडी। एक है स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, जो कि हमको दिखाई देता है। हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, सारे का सारा जो शरीर है हाड़, मांस, रुधिर, इस सब का बना हुआ है। ये स्थूल है, ये दिखाई देता है। और उसके बाद इनविजिबल बॉडीज हमारी आती हैं। सेकेंड है प्राणमय कोश, जो कि वाइटल एनर्जी से की शीट है। थर्ड है मनोमय कोश, जो कि मेंटल या इमोशनल बॉडी है, जिसके कारण ही विचारों का आदान प्रदान, इमोशंस का आना जाना, फीलिंग्स, ये सब होता है। उसके बाद है विज्ञानमय कोश, विच इज कॉल्ड द शीट ऑफ विजडम, बुद्धि, इंटेलेक्ट। और लास्ट में है आनंदमय कोश, ब्लिस, शीट ऑफ ब्लिस। उसमें कहते हैं कि जब हम बिल्कुल प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तब हम उस लेयर पे, बॉडी की उस लेयर को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो सेजेस ने कहा ये 5 हमारी कवरिंग्स हैं बॉडी की, या 5 लेयर्स हैं। एंड आपका स्वरूप और योर एसेंस और सेल्फ, that is beyond this. Rather, all these 5 layers arise from that. तो ये पांचों की पांचों लेयर्स भी नॉन सेल्फ हैं। सेल्फ जो है, सेल्फ इज परवेडिंग दैट। जैसे कि आकाश है, आकाश सब जगह व्याप्त है, स्पेस सब जगह व्याप्त है और वो खाली भी है। तो ऐसी जो चेतन तत्व है, सेल्फ है, self is permeated, but these 5 layers of body are different, and we have to understand we are not that, I am not that, because they are not self. तो जब हम कहते हैं I am not the body, जो कि सारे के सारे अध्यात्म के सिस्टम बोलते हैं कि I am not the body, लेकिन मैं सुनने वाला केवल इस स्थूल शरीर को ही शरीर मानता हूं। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए कि केवल स्थूल शरीर नहीं है, माइंड भी है, इंटेलेक्ट भी है, मेरा ब्रेथ एंड प्राण में शरीर भी है, एनर्जी बॉडी भी है, और ब्लिसफुल बॉडी भी है। तो ये पांचों में इसका एक दूसरा और डिस्टिंक्शन किया गया इन शरीरों का। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, और एक कारण शरीर है। इस तरह भी 3 भागों में बांटा गया। तो महर्षि रमन तो कहते हैं सारा का सारे को आप आई में ले आइए, क्योंकि आई विचार जो है दैट मीन्स द रूट ऑफ माइंड, और सबके सारे के सारे ये जो शरीर हैं ये मन में कंटेन्ड हैं। माइंड ही ये कहता है आई एम दिस बॉडी, और माइंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आई, और उसी को ईगो कहते हैं। और ये जो है नॉन सेल्फ है, लेकिन ये प्रतीत होता है जैसे ये सेल्फ है। तो सारे का सारा जो चिंतन है, सारे का सारा जो जांच है, वो इस आई की जांच है। एक तरीके से कहीं पे महर्षि लिखते हैं या भगवान ने बताया कि ये जो आई है ये एडल्टरेटेड है, मिश्रित है। इस आई में परमानेंट आई भी शामिल है, सेल्फ भी शामिल है, और नॉन सेल्फ भी। और जब हम सेल्फ इंक्वायरी में इस आई पर पूरी तरह से अटेंशन देते हैं तो उसमें से नॉन सेल्फ हटने लगता है और केवल शुद्ध आई बचता है, विच इज सेल्फ। जैसे कि
जंग लगे हुए लोहे को आप आग में रख दें तो आग में उसका जंग सब निमट जाएगा। द सेम वे जब आप इस आई को जागरूकता में, टोटल अटेंशन की फायर में लगातार रखोगे तो उसमें से नॉन सेल्फ हटने लगेगा। एंड ओनली आई विल रिमेन, दैट इज द सोर्स एंड दैट इज द सेल्फ। तो देयरफॉर सेल्फ इंक्वायरी is the most effective source of realizing the self or knowing the truth. अगले सत्संग में हमने चर्चा की थी दृग दृश्य विवेक की। दृग दृश्य विवेक के माध्यम से हम बहिर्मुख से अंतर्मुखी होते हैं। बाहर की वस्तुएं पदार्थ हैं, वो दृश्य है, उनको देखने वाले हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। और इन सब को भी महसूस करने वाला, इन सब को भी एक्सपीरियंस करने वाला माइंड है। तो माइंड दृष्टा हो गया और ये पांचों के पांचों जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी परसेप्शंस के जो ऑर्गन हैं, ये भी दृश्य हो गए। और फिर और अंतर्मुखी होते हैं तो इवन माइंड बिकम्स दृश्य, माइंड भी दृश्य हो जाता है। और जो चेतना है, सेल्फ है, वो केवल सीयर या दृष्टा रहता है। तो सही में दृष्टा जो है वो केवल चेतन तत्व है, सेल्फ है, और बाकी सब ये नॉन सेल्फ है। बाहर की वस्तुएं, बाहर के पदार्थ, प्राणी, समस्त सृष्टि, वो सब, समस्त प्रकृति वो नॉन सेल्फ है। और जिन हम इंद्रियों से उनको देखते हैं, सेंसेस से देखते हैं, ज्ञानेंद्रिय से, वो भी सबके सब जड़ या वो भी नॉन सेल्फ हैं। और जो मन उनके पीछे है वो भी नॉन सेल्फ है। तो इस हिसाब से केवल हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो वास्तविक सार है, एसेंस है या सोर्स है, वो सेल्फ, वो है दृष्टा, उसका स्वरूप है विटनेस कॉन्शियसनेस। तो उस तरीके से भी हमने उसको देखा। फिर हमने उसी चर्चा में आगे कहा कि आम भाषा में हम उस तत्व को, उस सेल्फ को क्या कहेंगे। तो सब में ज्यादा प्रचलित शब्द आज की भाषा में हो सकता है अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, यू आर दी अवेयरनेस। और इस अवेयरनेस, ये शब्द इतना कॉमन है कि हर एक व्यक्ति इज अवेयर। दूसरा शब्द है कॉन्शियसनेस। सो वी ऑल आर अवेयर, नोबडी कैन डिनाई कि क्या कभी ऐसा कोई क्षण है जबकि वो अवेयर नहीं है। लेकिन अवेयर किसका है? ही और शी इज अवेयर ऑफ समथिंग। हम कुछ ना कुछ के अवेयर होते हैं। हमारी अवेयरनेस में या तो कोई विचार होगा, या कोई इमेज होगी, या कोई सामने का वस्तु पदार्थ होगा सेंसरी परसेप्शंस के कारण। तो हमारी अवेयरनेस पर से एम्प्टी नहीं रहती, हमारी अवेयरनेस केवल प्योरिटी में नहीं रहती। अवेयरनेस इज ऑलवेज हैविंग सो मच ऑफ कंटेंट्स, उसका फिलिंग रहता है। जैसे कि एक सफेद कागज है, प्लेन, और उसमें चित्रकारी होकर के सब में रंग भर दिए गए, तो सफेदपन जो है कागज का, कागज तो गायब हो गया, उसमें से केवल चित्र ही दिखाई देता है। ऐसे ही जो हमारी अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस में विचार, उद्वेग, अनुकूल प्रतिकूल, इमेजेस, जगत की सृष्टि की तमाम वस्तुएं, इस सब से वो अवेयरनेस हमारी पूरी तरह से भरी रहती है। सो वी आर दो अवेयर, देयर इज नॉट इवन ए सिंगल मोमेंट वी आर नॉट, व्हेन वी आर नॉट अवेयर, लेकिन वी आर अवेयर ऑफ समथिंग। तो सेजी जी ने कहा जब ये समथिंग थोड़ा टाइम के लिए हटा देंगे
then you will stay in pure awareness and then you will realize that self. और जब वो एक बार चीज आपकी समझ में आ गई, you are that, I am that, awareness, उसके बाद उस अवेयरनेस में जो भी जा रहा है आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार उस बात को समझना है कि you are that awareness, I am that awareness, pure, pristine, untainted, निर्दोष, वो अवेयरनेस मेरा स्वरूप है। मेरा ये संस्कार हो गया है, मेरा जो ये हैबिट हो गया है कि मैं उस अवेयरनेस की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता। मेरा ध्यान नेम्स, फॉर्म्स, कलर्स इस पे जाता है। एक मास्टर कहते हैं कि रेन होती है और रेन में फिर सूरज आ जाता है और रेन वो 7 कलर बन जाते हैं। वो 7 कलर क्या वास्तविक होते हैं? इंद्रधनुष के 7 कलर वास्तविक नहीं होते, वो केवल एक सूरज की रोशनी से ऐसा प्रतीत होता है और हम उन 7 कलर में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं ऐसे ही ये माइंड है, माइंड में भी कलर, माइंड भी इज फुल ऑफ कलर्स। कभी ये चाहिए, कभी ये नहीं चाहिए, कभी ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, इसी में रहता है ये टोटल द्वंद्व में रहता है, द्वंद्वात्मक मन। और वो द्वंद्वात्मक जो मन है वो कवर कर लेता है हमारी शुद्ध चेतना को, हमारी अवेयरनेस को। तो सारे का सारा काम क्या है? सेल्फ और नॉन सेल्फ के डिस्टिंक्शन को जाने और नॉन सेल्फ को हम डिस्कार्ड कर दें। दैट इज द ओनली प्रैक्टिस, दैट इज द ओनली एफर्ट्स वी हैव टू मेक। भगवान की टीचिंग में, अद्वैत वेदांत की टीचिंग में यह है कि सत्य तो आपने जान लिया, ये सत्य है, अब जो भी कुछ असत्य है उसको बस डिस्कार्ड कर दो। उसको डिस्कार्ड जैसे ही करोगे तो डायरेक्टली यू विल रियलाइज यू आर दी सेल्फ। पानी है, पानी में बहुत कूड़ा करकट है, बहुत ज्यादा ढेर सारा कूड़ा करकट है, सबको हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ, then only the water will remain. The same way, सेल्फ के कारण ही नॉन सेल्फ भी हमको रियल प्रतीत होता है। रियलिटी के कारण ही अनरियल भी रियल प्रतीत होता है, क्योंकि रियलिटी का जो इल्यूमिनेशन है, रियलिटी का जो सबस्ट्रेटम है, उसके कारण ही जो अनरियल है, नॉन सेल्फ है, उसमें भी शाइनिंग आती है। हमारा जो माइंड है वो, उसमें जो अलाइवनेस है, हमारे सेंसेस में जो अलाइवनेस है, उनमें जो रोशनी है वो किसकी रोशनी है? वो रोशनी उसी चेतन तत्व की है, अवेयरनेस की है, जिसका कि एक उदाहरण लोहा और अग्नि में, जब उसको अग्नि के ताप में उसको रखता है तो वो लोहा भी जो है अग्नि के गोले की तरह लग जाता है, हो जाता है। ऐसे ही जो मन है, मन एक लोहे की तरह है, जड़ है, लेकिन चेतना की संपर्क से, चेतना की रोशनी में उसके अंदर भी चमक आ जाती है मन के, और मन की वो चमक फिर हमारे सेंसेस में और हमें बाहर भी सब जगह चमक लगती है। चमक का सोर्स, चमक का स्रोत तो एक ही है, सेल्फ। रेस्ट इज ऑल नॉन सेल्फ। चमक का सोर्स केवल एक ही है भौतिक जगत में, सूर्य। सूर्य ही से ही प्रकाश सबको मिल रहा है। रात को चंद्रमा में प्रकाश आता है, क्या चंद्रमा का अपना प्रकाश है? चंद्रमा में भी प्रकाश जो है वो सूरज का है, रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन ये बात हम कहाँ जान पाते हैं?
हम तो चंद्रमा के प्रकाश को भी सत्य मानते हैं, वो मात्र प्रतीति है। मन की स्थिति भी चंद्रमा की तरह है। जो ये मन माइंड है, जो बड़ा अलाइव लगता है, बड़ा शाइनिंग लगता है, कहते हैं वो सारी शाइन, वो सब अलाइवनेस, इट टेक्स फ्रॉम द सोर्स। इसीलिए जब सेल्फ इंक्वायरी करते हैं तो उसमें जो ये आई थॉट है, आई फीलिंग है, ये माइंड है, ये माइंड का आधार है, मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माइंड। माइंड का जब उद्गम हुआ वहीं पे आई विचार की शुरुआत है। तो मन जब उदय हुआ वहीं पे महर्षि कहते हैं अपना अटेंशन वहीं पे ले आओ और ये जानने की चेष्टा करो ये कहां से उठा, तो उससे आप और अंतर्मुखी हो जाएंगे। और ये जो मन जब निकला, उदय हुआ, उससे यदि आपने इसको बाहर जाने दिया तो ये अनेक विचारों को पैदा कर लेगा, अनेक वस्तुओं, अनेक पदार्थों, अनेक संबंधों को पैदा कर लेगा और बहुत ही उसका जो है कुटुंब, उसका कुनबा बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बहुत सारे सगे संबंधी और विचार और रिलेशंस, वो अपना बहुत बड़ा कुटुंब बना लेगा। अब कुटुंब बना लेगा तो उसको तो फिर आप कैसे, उस कुटुंब पे आपका अपना अटेंशन नहीं आएगा। इसलिए जब वो शुरुआती दौर है उसका, जब वो केवल उदय हो रहा है आई, वहीं पे बस आप अपने अटेंशन को ले आओ और ये जानने का चेष्टा करो ये क्या है और इसका कहां से उत्पत्ति हुआ। दिस इज व्हाट महर्षि सजेस्टिंग। और जब हमको ये समझ में आ जाएगा, पहले तो हम अपने अंदर आई थॉट या आई फीलिंग को पहचाने, उसको आइडेंटिफाई करें, फिर उस पर अपनी पूरी अटेंशन लाएं, तो धीमे धीमे जो आई, विच इज ए काइंड ऑफ मिक्सचर, ब्लेंड ऑफ एटर्नल आई दैट इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, उसमें से नॉन सेल्फ धीमे धीमे खत्म होने लगेगा एंड व्हाट रिमेन्स सेल्फ दैट विल मर्ज इनटू द सोर्स। दिस इज द एंटायर एक्सरसाइज। जिन लोगों ने, जिन सीकर्स ने, जिन भाइयों बहनों ने इसको 2 साल 2.5 साल से किया है, धीमे धीमे अब उनको भी उसमें गति आ रही है। वो बात अब समझ में आ रही है, क्योंकि दिस सेल्फ इंक्वायरी को समझना और फिर करके अपने अंदर अवॉइड करना, उसमें आई पे रहना, इट इज क्वाइट चैलेंजिंग इन द बिगिनिंग, क्योंकि हमारे अंदर बहुत संस्कार हैं, वासनाएं हैं, लेटेंट टेंडेंसीज हैं। जब हम आई पे अंदर अंतर्मुखी जाने की कोशिश करते हैं, वो हमें बहिर्मुख बाहर की ओर खींचते हैं। तो महर्षि ने उसका भी तरीका बताया। उसका क्या तरीका बताया? अपने से पूछो, टू whom these thoughts, for whom these thoughts, और उसका उत्तर होगा these thoughts are to me, these thoughts are for me, and then put a question, who am I, come back to I। एक बार आपको आई पे ठहरना आ गया तो फिर आप पूरे समय 24 आवर्स आई पे आपकी निगाह रहेगी, और आई पे निगाह रहेगी तो बहुत सारा जो नॉन सेल्फ जनरेट हो रहा है, अवर मल्टीपल थॉट्स, रिलेशनशिप, इमेजिनेशन, फीलिंग्स, इमोशंस, जो ये मूवी शुरू होती है, मूवी का स्विच ऑन है आई से और आई पे आपने अटेंशन रख दी, तो बस स्विच ऑन तो हुआ लेकिन उसके आगे उसकी कार्रवाई जो आगे चलनी है वो रुक गई। स्विच पे बस उंगली रखी है, स्विच को ऑन होने से जब वो आगे की मूवी चलती वो वहीं थम गई, और फिर धीमे से वो उंगली भी कभी हट जाएगी तो इट विल गो बैक टू द सोर्स। तो देयर हैव बीन सर्टेन मास्टर्स, वो कहते हैं कि इसको डे टू डे जीवन में भी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस इट विल बी ओनली थियोरिटिकल, इट विल बी ओनली एकेडमिक,
प्रैक्टिस कैसे करना है? Whatever is नॉन सेल्फ उसको डिस्कार्ड करो. कोई भी विचार आया, doesn't matter. It is only a mind projection. It is unreal. Unreal करे जाओ आधा घंटे तक. You will find everything is unreal. Everything is unreal. Then you will be totally in peace. Because what remains that you cannot grasp. Whatever you can grasp, whatever you can see, hear, everything is unreal. So how does it matter? Nothing matters. There is a course on miracles as per Christian book. There are certain sutras. Nothing matters. Everything will pass. So basically कहते हैं कि जैसा ड्रीम होता है, in the course of dream you see the entire picture of dream as real, totally real आपको लगता है. मान लो आप जंगल में और शेर आपके सामने, आपका चीख निकल जाता है. You think कि शेर आपके सामने है, आप जंगल में फंसे पड़े. The moment you come out, you get awake, you understand the illusory nature of dream. थोड़ा बहल बाद में भी हो सकता है, यदि स्वप्न ज्यादा डरावना है या स्वप्न का ज्यादा इंपैक्ट है, तो इवन बाद में भी जब आप उठ भी जाते हैं, थोड़े समय के लिए उसका कुछ असर रह सकता है. लेकिन then you understand it was not true, it was not real, it is gone. The same way, all the events of the world, all our thoughts, all our feelings, everything is unreal. This is also a dream, but this dream appears to be a reality to us. And since we take it as a reality, we are not able to know the reality which is giving reality to this. ये जो अनरियल है, इस अनरियल को एक बार डिस्कार्ड कर देंगे तो खुद ब खुद रियलिटी हमें रिवील हो जाएगी. तो हमको जब भी कोई एक्सरसाइज करनी हो, certain masters are saying all this is unreal. Your mind will totally stop. What is the work of mind? Yes or no. Either it agrees or it disagrees. It resists. It is judgmental. It complains. It expects. वो सब धराशायी हो जाएगा. माइंड पूरी तरह से रुक जाएगा. माइंड रिप्रेजेंट्स द नो सेल्फ. And then there will be only peace and peace, nothing to describe. Everything will fall. And that is your nature. And that can happen within no minutes, masters are saying. Only आपके अंदर मजबूत इरादा होना चाहिए. I want only reality. All unreality, unreal should be discarded. लेकिन मैं जान करके भी अनरियल को ही अपने साथ मिला के चलता हूं. Every day I understand from the message of Maharshi, from the books, it is all unreal. लेकिन उसको मैं डिस्कार्ड नहीं कर पाता. So now friends, this is a time, कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा कभी कभी हम सबको डिस्कार्ड करें. What are the thoughts? Thoughts are all illusory. They are illusions. और जो अभी तक आपका जीवन निकला है, जो आपका अभी तक प्ले हुआ है, what is real in that? It is as good or as bad as if a dream. Only in this moment, something which is happening, that is happening on the screen of awareness. And you are that awareness. And that is of self. Rest all, whatever is happening, whatever image is going, whatever
picture is moving, that all is illusory, unreal, impermanent, perishable, anitya. So we have to discard that. Then you realize your true nature. अपने स्वरूप का हमको बोध होता है. This is what masters are saying. And masters say it is so simple. केवल आप अपना अटैचमेंट, अपना मोह, अपना जो आसक्ति है, जो जोड़ा हुआ है आपने अपने को आइडेंटिफाई किया हुआ है, किनके साथ? जगत की वस्तुओं के साथ, अपने विचारों के, इमोशंस के साथ. उसको जो आपने रियल माना हुआ है, उसको हटाना है. दैट इज नॉट रियल. As an awareness, as in pure being, that is the reality. Matra honapan matra and knowingness, that is the reality. So once we start discarding many things, you will find all your tensions, all your anxieties, all your emotions, all your memories. वो कहते हैं सबको फेंक दो. Throw away everything like a garbage. So much of इन्वेंट्री वी हैव प्रिपेयर्ड. स्टॉक रखा है मेमोरीज का भी. कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, किसने क्या किया, किसने ना किया. व्हाट इज दैट? दैट ऑल शुड बी थ्रोन आउट इन वन गो एंड जस्ट कम बैक टू आई. आई का जहां उत्पत्ति स्थान है, बस वहां पे रहिए. वो वहां से भी वो सब गार्बेज निकल रहा है. दैट इज गेटिंग बर्न्ड बाय सेल्फ इंक्वायरी. So you deliberately also throw it out. कोई भी मन में स्मृति आए, कोई भी इमोशन आए, कुछ भी ignition हो, that all should be ignored or should be thrown out. It is of no use. So far in our life, हमने इस नॉन सेल्फ को इकट्ठा किया, कूड़े कचरे को. Now there is a time we want to throw it अवे. उसमें कुछ है ही नहीं. दैट इज नॉट नथिंग टू, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है. चूंकि मैं अपने को एक शरीर मान रहा हूं, तो शरीर के कारण, मुझ पे अज्ञान के कारण, मैंने व्यक्तियों से संबंध कर लिए, उनसे लेन देन का हो गया, उनके साथ विकार के संबंध हो गए, राग द्वेष के संबंध हो गए. इफ यू आर इमोर्टल अवेयरनेस, then this body has no meaning. Body has been born and body will die. So if you identify with body, then everything else is also correct. They go with the body and mind. But आप यदि अपने को बॉडी और माइंड मानते हैं, तो आप अज्ञान की परिधि में हैं. बॉडी के साथ तो कोई आदमी अमर नहीं हुआ. आपका जो सच्चा एसेंस है, दैट इज इमॉर्टल, बिगिनिंगलेस, एंडलेस अवेयरनेस. सो आवर सेजेस, आवर टीचर्स, आवर मास्टर्स want to show us our true nature, which is immutable, immortal, untainted, beginningless, endless, blissful, ever fresh, totally perfect. So whatever is temporary should be discarded, whatever is illusory to be discarded, whatever is perishable, impermanent, that all has to be ignored. Otherwise हमारा ये सारा ज्ञान सिद्धांतिक रहता है, झूठा ज्ञान. जिस ज्ञान को जान के भी यदि हम उस पर अमल नहीं करते, इसका मतलब तोते की तरह बस हम उसको रट रहे हैं, बट वी आर नॉट डाइविंग डीप इनटू इट. सो वो हमारा एफर्ट होना चाहिए. तो सेजेस हैव सेड, in order to realize your true nature, it is necessary that you do practice of self-inquiry, and in the day-to-day working also,
you should try to discard non-self, डिसोसिएट फ्रॉम द नॉन सेल्फ। विचारों से आप अपने को डिसोसिएट कर लेंगे तो राग द्वेष सब खत्म हो जाएगा। सब चीजों से, सारी इवेंट से, सब इंसिडेंट से वो चीजें सब घटित होंगी। दैट क्लाउड्स विल बी देयर बट यू विल नॉट बी अटैच्ड टू दोज क्लाउड्स, सो यू विल बी एबल टू सी द स्काई behind those clouds. You will be grounded in the sky behind the cloud. The movie will be moving on the screen, but you will be grounded in the screen of awareness. And once you do that, then even the movie will be visible, but that movie will not affect you. Now you are only totally involved and engrossed in the movie. आप उस सिनेमा में फंस जाते हैं और सिनेमा का जो स्क्रीन है उसको भूल जाते हैं। यही अज्ञान है, यही इग्नोरेंस है। और इसी को मास्टर, अद्वैत वेदांतिक मास्टर्स और निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि बार बार इसको लाउडली आउट ऑफ कंपैशन कह रहे हैं। निसर्गदत्त महाराज ने बस इसी सूत्र को पकड़ा। श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज ने, उनके गुरु ने उनको यही मंत्र दिया, आई एम पे रहो, ओनली कन्फाइन टू योर सेंस ऑफ बीइंग, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, आई एम। और 3 साल तक उन्होंने उसके अलावा बाकी सबको डिस्कार्ड किया। आई एम के बाद जो एडजंक्ट्स लगते हैं, दिस दैट, आई एम सो एंड सो, आई एम नॉट सो एंड सो, उस सबको डिस्कार्ड करके ही यूज्ड टू प्रैक्टिस ओनली sense of being, I am, and he got realization. And thereafter also he was a worldly person. He was running a shop, he was having family, he was interacting with everyone, knowing fully well that this is all drama. So that is the realization. You are the same person even after realization. Only your approach to life changes. There is a complete peace, complete acceptance, no resistance, no judgment, always blissful, because fear of death is gone. You have dissociated from the body, and the grip of wants has gone. 2 ही चीजों का प्रॉब्लम है, चाह का सिकंजा, डिजायर्स की पकड़ और मृत्यु का भय। ये दोनों निकल जाए, देन यू आर रियलाइज्ड पर्सन, यू आर एट पीस, यू आर वन विद ब्रह्मन। तो इन चीजों को जो हमने सैद्धांतिक तौर पे 2 साल 3 साल से हम सुन रहे हैं, उसी को हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस के लेवल पर, जब भी कभी हमारे मन में कुछ माइंड में टर्बुलेंस हो, we should discard it. This is not me, this is not my essence. Throw away the mind and its turbulence. You will find there is a total peace. This is the direct path of Raman Maharshi. So friends, this was, we must try to sum up, we must try to distinguish between self and non-self. सत और असत में हमें फर्क समझना चाहिए, और जो भी असत है उसको हमें डिस्कार्ड करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, ताकि केवल सत और उसकी चमक, उसका प्रकाश, उसका हमें बोध हो सके। चूंकि अभी हम असत के साथ जुड़े हुए हैं, असत पे हमारी दृष्टि फंसी हुई है अज्ञान के कारण, इसलिए हमें सत का बोध नहीं हो पाता। वंस हमारी दृष्टि असत को छोड़ देगी, ये अज्ञान रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सत्य के प्रकाश का हमें बोध हो जाएगा। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम। गर्दन और सिर भी सीधा करें, हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस कर लें, एक गहरा श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें।
एक गहरा श्वास फिर से अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से अंदर, रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ें और महसूस करें मेरा समस्त शरीर, मेरी मांसपेशियां, सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। अपने अंदर पूरी तरह से शांत और विश्राम का अनुभव करें, टोटल रिलैक्सेशन। 2 मिनट के लिए अपनी अटेंशन अपनी नोस्ट्रिल्स के अग्रभाग पर आनापानसति मेडिटेशन के लिए ले आए। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, जो नासिका से अंदर जा रही है और नासिका से बाहर आ रही है। 2 मिनट के लिए पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन नासिका के अग्रभाग पर रखें और अंदर आने वाले श्वास को, बाहर जाने वाली श्वास को पूरी जागरूकता से महसूस करें। एक मिनट के लिए अपने मन को वॉच करें। ऑब्जर्व योर माइंड, ऑब्जर्व दी थॉट्स एंड डायलॉग्स इन योर माइंड। मन को सुनने का प्रयास करें। ट्राई टू लिसन टू योर माइंड। मन क्या बोल रहा है, मन के अंदर क्या संवाद चल रहा है, उसको सुनने का चेष्टा करें। जैसे ही आप मन को सुनने का चेष्टा करते हैं, मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है। ये आप अनुभव कर सकते हैं। उस समय के लिए जानने का चेष्टा करें, हु इज थिंकर ऑफ थॉट। जो आपके विचार हैं उनको कौन थिंक कर रहा है, उनको कौन सोच रहा है। हु इज थिंकर।
विचारों को सोचने वाला कौन है? ये हु एम आई का एक दूसरा प्रारूप है, अनदर वर्जन ऑफ हु एम आई। जब आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि कौन विचारों को सोच रहा है, हु इज थिंकर, यू विल फाइंड योर थॉट्स विल स्टॉप। लेट अस एक्सप्रेस आवर डीप ग्रेटिट्यूड टू रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, अत्रि जी, अदर सेजेज, और अपने से क्वेश्चन करें हु एम आई, मैं कौन हूं, और अपने अंदर आई फीलिंग को, आई विचार को महसूस करें। और जैसे ही वो आई फीलिंग महसूस हो, पूरी अटेंशन आई फीलिंग पर ले आए, आई फीलिंग के साथ एक हो जाए। आई को पूरी तरीके से अटेंशन में रखें, आई को जांचें, व्हाट इज दिस आई, और ये आई कहां से उठा, मेरे अंदर आई कहां से उत्पन्न हुआ। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट by Raman Maharshi to every one of us. We are fortunate to practice it as seeker. आई पे बने रहना है, अनब्रोकन तरीके से। आई क्या है और आई कहां से उठ रहा है, ये आपको महसूस करना है। This is the most powerful practice for self-realization. Maharshi has assured everyone आई पे बने रहे। All discussions are in one category and this practice is in another category. There is no match, no substitute for this practice. Put all your attention into this practice. आई का मतलब है मैं, और मेरे अंदर जो मैं का भाव है, मैं की फीलिंग है, उसमें अपने को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए अपनी अटेंशन वहीं पे रखें।
पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन आई पर। बहुत सहज हो जाएं, उसके लिए बहुत स्ट्रेस करने का जरूरत नहीं लगता। अंदर बस अपने आई बोलें या आई फीलिंग को महसूस करें और बस वहीं पे अपनी अटेंशन रोक दें। और इसको जांचें, व्हाट इज दिस आई। इस आई का क्या शरीर से कोई संबंध है, फिजिकल बॉडी से। देखें, महसूस करें, जांचें। आई पर बने रहें और जानने का कोशिश करें ये आई क्या है, व्हाट इज दिस आई। और ये आई कहाँ से उठता है, व्हाट इज इट्स सोर्स। पूरी अटेंशन आई पर बनी रहनी चाहिए। बड़ी सहजता से, डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस। आई को बस महसूस करें और बस उस महसूस के साथ बने रहें। दिस इज मोस्ट वंडरफुल प्रैक्टिस। 1 मिनट और है। पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन आई पर रखें। और इस प्रैक्टिस को पूरे दिन में 1-1, 2-2 मिनट के लिए बीच बीच में करने का कोशिश करें, सो दैट आपका अभ्यास हो जाए आई पर बने रहने का। टेन सेकेंड्स। आंखें बंद रखें, दोनों हाथ अपनी आंखों पे 20 सेकंड के लिए रख सकते हैं।
और अंदर से पूरे शांत हो जाएं। अपनी अटेंशन को भी छोड़ दें, आई से पूरी तरह से रिलैक्स, नो थॉट, शांत, रिलैक्स्ड बने रहें 20 सेकंड के लिए। स्थिर विश्राम में, रिलैक्सेशन में, विदाउट थिंकिंग। 5 seconds।